नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 5 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी रात्रि 12:22 तक और उसके बाद में पंचमी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:57 तक और उसके बाद में हस्त। सुकर्मा योग रहेगा रात्रि 12:04 तक और उसके बाद में धृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपका फोकस काम पर गहराई से केंद्रित रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और क्षमता को पहचानेंगे। करियर में महत्वपूर्ण प्रगति का दिन है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन अहंकार से बचें। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि, आज का दिन भाग्य को सक्रिय करेगा। विदेश, शिक्षा, उच्च ज्ञान या यात्राओं से लाभ के संकेत हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से प्रेरणा मिल सकती है। रिश्तों में परिपक्वता आएगी। आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव रहेगा। पुश्तैनी जमीन पर या प्रॉपर्टी पर विचार करते दिख रहे हैं आप। मिथुन राशि, धन, संपत्ति, टैक्स या कर्ज से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। आज सच्चाई सामने आएगी और आप किसी बड़े निर्णय को स्पष्टता से ले पाएंगे। गुप्त रखे हुए काम में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचें। धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। कर्क राशि, साझेदारी से जुड़े मामलों में आज बहुत अच्छा दिन है। विवाह या रिश्तों में विश्वास और संवाद मजबूत होंगे। व्यावसायिक पार्टनर आपका सम्मान करेंगे। नए समझौते फायदेमंद सिद्ध होंगे। आशीर्वाद से बचें। व्यावहारिक रहें। दूसरों की मदद से धन अर्जित करेंगे। सिंह राशि, कार्यस्थल पर आपका नेतृत्व चमकेगा। आप कमान संभालेंगे और प्रशंसा प्राप्त करेंगे। आज लिए गए निर्णय लंबे समय तक लाभ देंगे। खान पान का ध्यान रखें। पेट गड़बड़ा सकता है। किसी कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि की बात करते हैं। रचनात्मक काम, शिक्षा, बच्चों या प्रेम जीवन से जुड़ी खुशी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी विश्लेषण शक्ति सराही जाएगी। धन लाभ के संकेत मिलते हैं। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। बिछड़े मित्र पुनः मिलेंगे। तुला राशि, घर परिवार में सम्मान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण घरेलू निर्णय में आपकी बात मानी जाएगी। संपत्ति या गृह निर्माण से लाभ होता दिख रहा है। माता के साथ समय बिताना शुभ रहेगा। भावनात्मक स्थिरता मिलेगी। आपके प्रिय मित्र आज आपके घर आ सकते हैं। सफलता के इनाम मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और आप किसी को अपने तर्कों से प्रभावित कर सकते हैं। भाइयों बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटी यात्रा सफल होगी। मीडिया या संचार वाले जातकों के लिए उत्तम दिन रहेगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग की प्लान बना सकते हैं आप। धनु राशि, आज धन वृद्धि, आय में सुधार और आर्थिक स्थिरता का दिन है। मेहनत के बदले ठोस लाभ मिलेगा पर खर्च नियंत्रित रखें। परिवार में निर्णय लेते समय संयम जरूरी रहेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता दिख रहा है। ईमानदारी से नाम और लाभ दोनों मिलेंगे। मकर राशि, आपकी ऊर्जा, निर्णय क्षमता और नेतृत्व अद्भुत रहेगा। करियर में बड़ा कदम या नई दिशा मिल सकती है। स्वास्थ्य मजबूत रहेगा पर अहंकार से सावधान रहें। किसी गलत काम की सज़ा मिल सकती है। अगर डिप्रेशन फील हो तो अपने किसी नज़दीकी से, किसी मित्र से बात करें। आज मन आध्यात्मिकता, अकेलेपन या अंतर मन की यात्रा में डूबा रहेगा। कोई पुराना सत्य आपके सामने आएगा। आराम और ध्यान से लाभ मिलेगा। कोई छुपी बात स्पष्ट होगी जिससे मन हल्का महसूस करेगा। किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं आप, या गैर जातीय विवाह का मन बना सकते हैं। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की।
दोस्तों, सामाजिक सर्कल और टीम वर्क के लिए शानदार दिन रहेगा आज का। आप किसी समूह में नेतृत्व भूमिका निभाएंगे, पुराना मित्र सहारा देगा, नई योजनाएं बनेंगी। आज जुड़े हुए संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ देंगे। आज सफलता का दिन है, सफलता के अवसर भी मिलेंगे। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा जी इस तुलना को सुनकर क्रुद्ध हो गई। तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए और कोई पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस वक्त तो किसी तरह सत्यभामा जी को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम सत्यभामा जी से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया श्री कृष्ण ने। सत्यभामा जी ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कौर मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। अब तीसरा कौर फिर कचौरी का मुंह में डाला और फिर आग थू। तब तक सत्यभामा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जोर से चीखी, किसने बनाई है ये रसोई? सत्यभामा जी की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा जी के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? सत्यभामा जी ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह का बिना नमक की कोई रसोई बनती है क्या? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कौर नहीं खाया गया। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही तो खा लेती। सत्यभामा जी फिर क्रुद्ध होकर बोली कि लगता है दिमाग फिर गया है आपका। बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खा जा सकती। तब श्री कृष्ण ने कहा, तब फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम मुझे नमक पर जैसी लगती हो, उतनी ही प्रिय हो। तब सत्यभामा जी को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा वाकया उसे सबक सिखाने के लिए था और उनकी गर्दन झुक गई। कथा से यही सीख मिलती है कि स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम, प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आप सबने देखी होगी, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में अदृश्य उस सूत को देखा होगा जिसने उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की करते हैं जो दिखाई देती है, मगर तब उन्हें उस सूत की याद नहीं आती जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाएं। स्त्री उस सूत की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी की जान पहचान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसीलिए दुनिया श्री राम के पहले सीता जी को और कान्हा जी के पहले श्री राधे जी को याद करती है। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने केवल स्त्रियों को ही दी है। संपूर्ण नारी शक्ति को नमन। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एन्जॉय योर डे। वर्ष 2026 आपके लिए प्रगति, संवाद, यात्रा और नए अवसरों का वर्ष रहेगा। करियर में इस साल आपको नई भूमिकाएं, नई जिम्मेदारियां और नए संपर्क प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों को विभाग बदलने, प्रमोशन या नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। व्यवसायियों के लिए यह साल मार्केटिंग, नेटवर्किंग और ऑनलाइन विस्तार के लिए बेहद अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खासकर मध्य के अंत का समय धन लाभ और नए स्रोत बनाने का है।
रिश्तों में यह वर्ष संतुलन बनाने का है। आपकी बातचीत संबंधों को आगे बढ़ाएगी। अविवाहित जातकों को कोई उपयुक्त रिश्ता मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़, अनियमित भोजन और तनाव से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। साल भर के शुभ उपाय जान लेते हैं। रोज सुबह ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जप करें। हरे रंग के कपड़े या रुमाल का उपयोग बढ़ाएं। बुधवार को हरी दाल, मूंग या हरी सब्जियां दान करें। मीठा कम खाएं और पानी अधिक पिएं। बुध मजबूत होगा। हर दिन कम से कम 15 मिनट प्राणायाम या ध्यान अवश्य करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।